अस्सलामुअलैकुम। आज अपन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे लॉन्ग आंसर में फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से। क्वेश्चन देखिए भाई, लॉन्ग आंसर का। एक्सप्लेन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी। आसान है भाई, पहले क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा, पहले देखो। एक्सप्लेन रिवर्सिबल बोल रहा, तो पहले रिवर्सिबल का डेफिनेशन लिख देंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? इट इज ए प्रोसेस दैट कैन बी रिट्रेस्ड बैक इन ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ गए इंग्लिश में? उर्दू में समझाता हूँ, सुनो। किसको बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस? जो प्रोसेस जिधर शुरू हुआ था फर्स्ट इनिशियल पोजीशन, और प्रोसेस के बाद जिधर मतलब प्रोसेस खत्म हुआ, तो वो जो फाइनल पोजीशन जो है, अगर उन्हें फाइनल पोजीशन से फिर जिधर से इनिशियल से आया था वो पोजीशन को फिर वापस जा सकता, तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। जो रिट्रेस बैक हो सकते हैं, जो पीछे जा सकते हैं अपने पहले पोजीशन पे, पहले जो स्टेट में थे वो स्टेट में जा सकते हैं, ऐसा। तो एग्जांपल देखो भाई, मेल्टिंग ऑफ आइस। आसान है ना? पानी, बर्फ को पिघलाए, वही पानी को फिर फ्रिज में रख दिया, डीप फ्रिज में, तो फिर क्या बन जाता? बर्फ बन जाता। तो पहले बर्फ था, फिर पानी हुआ, वही पानी को फिर फ्रीज करने से बर्फ बन गया, तो रिवर्स हो गया ना उन्हें। बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, रिवर्स हो गया उन्हें, जिधर से आया था उधर। खत्म। अभी एक एग्जांपल क्या है? कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग्स, बराबर। अब स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिए, ये एक प्रोसेस है। अब उन्हें इनिशियल पोजीशन को जा सकता है, इनिशियल स्टेट में हो जा सकता है, अगर उसको कंप्रेस करके छोड़ दिए तो वापस उन्हें जैसा था वैसा चले आता। एक्सटेंशन क्या है? अगर स्प्रिंग को एक्सटेंड करें अपन, ये एक प्रोसेस है। पहले कैसा था? नॉर्मल था, अगर इसको अपन छोड़ दिए तो नॉर्मल पहले तो जैसा था वैसा आ जाता, तो ये रिवर्सेबल है ना। जिधर से आया था उधर जा सकता, रिवर्सेबल। इरिवर्सेबल बोले तो जो रिवर्स नहीं हो सकता, जिसमें रिवर्स गियर नहीं रहता, एकदम सामने चले गया तो खत्म, फिर रिवर्स गियर नहीं रहता उसमें। समझ गए? इरिवर्सेबल प्रोसेस। सेम वैसी डेफिनेशन छापना है, खाली कैन के नहीं, कैन नॉट लिख देना है। देखो क्या है, इट इज ए प्रोसेस दैट कैन नॉट बी रिट्रेस्ड बैक इन अपोजिट डायरेक्शन। जो पोजीशन को, जो स्टेट में उन्हें आया पहले से, फिर उन्हें वो इनिशियल स्टेट में जहाँ पहले से आया था वो स्टेट में नहीं जा सकता है। तो वो वैसे प्रोसेसेस जो इनिशियल स्टेट में नहीं जा सकते वापस, उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, बर्निंग ऑफ वुड। चकले को जला दिए, चकले को जला दिए बाद क्या होता? अंगार बन जाता। अंगार फिर क्या चकला बन सकता? नहीं बन सकता, इरिवर्सिबल, रिवर्स नहीं हो सकता। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास, कांच की ग्लास तोड़ दिए, फिर ग्लास नहीं बन सकता, ये है रिवर्सिबल प्रोसेस। एग्जाम्पल हो गया। हाँ, ऐसा। दिल का टूटना भी क्या है? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो एग्जाम्पल है, एग्जाम में नहीं लिखना है ऐसा। चलो। अब ये क्या है? ये दो डेफिनेशन अपन लिख दिए। एक्सप्लेन रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है? डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ कार्नोट इंजन, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी। अब क्या करना है? कार्नोट इंजन को एक्सप्लेन करना है। देखो, कार्नोट इंजन का इधर लिख दिया हमें। कार्नोट इंजन इज ए रिवर्सेबल हीट इंजन। क्या है भाई? कार्नोट इंजन रिवर्सेबल, जो रिवर्स हो सकती है वैसी हीट इंजन है कहते हैं। हाँ। ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर, द कार्नोट इंजन अंडरगोस, ये जो सेकंड पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो। कार्नोट इंजन अंडरगोस ए साइकिल ऑफ प्रोसेसेस कॉल्ड कार्नोट साइकिल। साइकिल ऑफ प्रोसेसेस बोल तो जो प्रोसेस रोटेशन में रहते, एक प्रोसेस दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, फिर शुरू से दूसरा तीसरा, फिर ऐसा चलते रहता साइकिल के ऐसा। तो अंडरगो साइकिल ऑफ प्रोसेसेस कॉल, ये साइकिल को क्या बोलते हैं? कार्नोट साइकिल। कार्नोट इंजन में कार्नोट साइकिल, ऐसा। वर्किंग सब्सटेंस इन द कार्नोट इंजन इज आइडियल गैस। वर्किंग सब्सटेंस मतलब जो जो चीज पे अपन वर्क कर रहे, इसमें क्या है, वो क्या है? आइडियल गैस के ऊपर अपन ये कार्नोट इंजन का फलसफा जो भी है सब चला रहे अपन, इंजन, उसको अपन पढ़ रहे। द फोर प्रोसेस। आइडियल गैस क्या है भाई? ये हाइपोथेटिकल गैस है, ये गैस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसी गैस जो पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन को फॉलो करती है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ऐसे गैस को आइडियल गैस बोलते हैं। मगर ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, तो पढ़ रहे कहीं को मार्क्स होने के, मार्क्स होना है इसलिए पढ़ रहे अपन। चलो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बराबर, ये आइडियल गैस इक्वेशन है, ये इक्वेशन को फॉलो करते हैं, सो आइडियल गैस। द फोर प्रोसेसेस ऑफ कार्नोट साइकिल आर, कार्नोट साइकिल में कितने प्रोसेस है? चार प्रोसेस है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइडियाबैटिक कंप्रेशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या है? देखो, इधर लिखा में, लिखा कुछ भी नहीं है, इधर डायग्राम उतारने का रहता है, डायग्राम उतार देंगे अपन। देखो,
एक ऐसा उतार देना है, इधर प्रेशर रहता, इधर वॉल्यूम रहता, बराबर। ये दो याद रख लेना है। फिर इधर से ग्राफ ऐसा आता। अच्छा जरा खूबसूरत उतारो। ये फर्स्ट पोजीशन, फिर गैस क्या है, ये पोजीशन पे आ गए ऐसा। ये एक प्रोसेस है 1 से 2। फिर 2 से लेके 3 तक एक प्रोसेस है। फिर 3 से लेके 4 तक एक प्रोसेस है ऐसा। ऐसा हुआ, ये एक साइक्लिक दिख रहा ना भाई, रोटेशन हो रहा देखो, तो ये साइक्लिक है। तो वन का ने जो प्रेशर है P1 है, जो वॉल्यूम है V1 है, जो टेम्परेचर है T1 है, बराबर। टू का ने जो प्रेशर है P2 है, V2 T2। ऐसी 3 और 4 का ने भी लिख दो। आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हाँ, अब ये देखो, समझा रहा हूँ। आइसो का मतलब है सेम। क्या है भाई, आइसो का मतलब है सेम। थर्मल मतलब टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल क्या हुआ भाई, सेम टेम्परेचर का एक्सपेंशन, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ऐसा एक्सपेंशन जिधर टेम्परेचर क्या है भाई, कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, शुरू से आखिर तक टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंजेक्शन है, इंजेक्शन में पिस्टन रहता, रहता नहीं रहता। अब अपन इसको पिस्टन को बाहर खींच रहे, बाहर खींचते वक्त अगर अपन टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करें, तो वो क्या बन जाता, आइसोथर्मल एक्सपेंशन बन जाता। चलो बेहतरीन तरीके से हो गया। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में अपन लिखना क्या है, डेफिनेशन नहीं लिखना है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन क्या है, खाली क्या हो रहा है वो लिखना है, कई को मार्क्स होना है, इसलिए उतना ही। हाँ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम P1 V1 T1 to P2 V2 T2। हीट अब्सॉर्ब्ड Q1 by the gas from the source is equal to the work done by the gas। समझा रहा हूँ देखो। हाँ, ये 1 से लेके 2 तक है भाई। आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो है 1 से लेके जो 2 तक गया, ये प्रोसेस को क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। इसमें क्या लिख देना है, इन दिस स्टेट गैस चेंजेस इज स्टेट फ्रॉम P1 V1 T1 टू P2 V2 T2, वही लिख देना है। और इसमें एडिशनल पॉइंट क्या लिखना है, हीट अब्सॉर्ब्ड Q1, वन कने Q1, समझ गए, वन कने Q1 बोल के लिख देना, बाय द गैस फ्रॉम द सोर्स इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द गैस। इसमें क्या बोल रहा कहते हैं, वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू द हीट अब्सॉर्ब करते। कहीं को बोले तो टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती, तो इसलिए वर्क डन क्या हो जा रहा है इधर, क्यू बन जा रहा। तो वर्क डन क्या है, देयर फोर W1 इज इक्वल्स टू Q1, इधर लिखे ना। हाँ, वो क्या बन जा रहा, NR T1 लॉन V2/V1। ये लॉन क्या है बोले तो कुछ भी नहीं है, लॉग टू द बेस ई रहता हो, डरने की जरूरत नहीं। बस ये एक वर्क का फॉर्मूला हो गया, बस आगे बढ़ना है, खाली वर्क का फॉर्मूला निकालना है इधर अपन। सेकंड क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ये 2 से 3 भाई, 2 से 3, जो ऐसा ग्राफ जा रहा है देखो, 2 से 3 ग्राफ में देखो। हाँ, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्या है, चेंजेस द गैस स्टेट फ्रॉम P2 V2 T2 टू P3 V3 T3। इधर क्या था, P2 V2 T2 था ना, इधर P3 V3, तो इधर से इधर आया बोल के वही लिख देना। वर्क डन बाय द गैस बोल के वर्क का फॉर्मूला लिखना है, लिख दो। अब एडियाबैटिक में क्या है बोले तो समझा रहा हूँ देखो। अगर आप लोगों को डेफिनेशन लिखते हैं भी तो लिख लो, जरूरत नहीं है, मगर बता रहा हूँ खाली। इधर देखो, आइसोथर्मल में लिख सकते हैं आपकी, टेम्परेचर इज कांस्टेंट इन दिस प्रोसेस बोल के ऐसा लिख दो, एक लाइन घुसा के, समझ गए। अब इधर देखो, एडियाबैटिक में क्या रहता, नो हीट ट्रांसफर रहता, हीट ट्रांसफर नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब हीट और टेम्परेचर में फर्क क्या है उस्ताद बोले तो समझा रहा हूँ देखो, हीट वर्सेस टेम्परेचर। हीट क्या है, गर्मी है, मतलब कितना, हीट का डायरेक्ट ट्रांसलेशन गर्मी। टेम्परेचर क्या है, वो गर्मी को मेजर करने वाली चीज है। अब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, डिस्टेंस और किलोमीटर में फर्क क्या है बोले तो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस मतलब दूरी या फासला, दूरी। किलोमीटर क्या है, कितना दूर है, वो बताता, किलोमीटर से अपने को अंदाजा होता है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस का मालूम होता अपने को। उसी तरह हीट मतलब गर्मी, टेम्परेचर मतलब कितनी गर्मी है, वो अपने को टेम्परेचर से मालूम होता, समझ गए। ये है डिफरेंस, लिखने की जरूरत नहीं है, खाली समझाने के वास्ते बोल दो। तो एडियाबैटिक में क्या है भाई, ये भी लिख दे सकते हैं इधर, एडियाबैटिक में बाजू, नो हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, समझ गए, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो ये लिख देना, P2 V2 T2 से P3 V3 T3 पे जा रहा। इसमें वर्क डन क्या हो रहा कहते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू W2 इज इक्वल्स टू NR/γ-1 इंटू T1 - T2। अब ये कैसा है, आपने को जरूरत नहीं है, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, खाली लिख लेना है।
इधर गामा क्या है भाई? गामा इज हीट कैपेसिटी रेशियो बोलते, क्या बोलते गामा को? हीट कैपेसिटी रेशियो। ये अपने को ज्यादा डिटेल में जरूरत नहीं है, ये नहीं लिखे तो भी चलता, खाली वर्क डन का फॉर्मूला लिख दियो। इधर तक एडियाबैटिक का हो गया। आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या है? सेम वो ऊपर एक इंजेक्शन का एग्जांपल दिया था, वही एग्जांपल सोचो फिर एक बार। ये एक पिस्टन है, ये इंजेक्शन है। तो ये क्या होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन में? अगर अपन इंजेक्शन को कंप्रेस करें, मतलब वो पिस्टन को अंदर दबा रहे, तो वो कंप्रेस करते वक्त अगर टेम्परेचर अपन कांस्टेंट मेंटेन करें, उसको क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल कंप्रेशन बोलते हैं। आइसोथर्मल कंप्रेशन में ये लिख दे के क्या लिख देना, चेंजेस द स्टेट ऑफ गैस फ्रॉम P3 V3 T3 टू P4 V4। ये है देखो, टू 1 2 3 से 4 का ऐसा जा रहा ना ग्राफ। हाँ, तो ये स्टेट को इधर लिख देना है। हीट रिजेक्टेड Q2 बाय द गैस टू द सिंक इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द गैस। Q1 में क्या हो रहा है भाई? हीट अब्जॉर्ब हो रहा, वन में आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हीट अब्जॉर्ब हो रहा, कंप्रेशन में हीट रिलीज हो रहा, हीट रिजेक्ट हो रहा। इधर देखो हीट रिजेक्ट हो रहा ना, उधर ऊपर क्या हो रहा? हीट अब्जॉर्ब हो रहा। तो ये Q2 क्या है? वर्क डन के बराबर हो रहा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी नहीं रहती। तो क्या हो जा रहा? वर्क डन W3 इज इक्वल टू Q3 बन जा रहा। ये क्या बन जा रहा? NRT2 लॉन वी V3/V4। ये 3 से 4 जा रहा ना, तो V3/V4 ले लेना। V3/V4 हो गया, ये इक्वेशन 3 है। आगे बढ़ेंगे, कुछ भी नहीं, खाली वर्क डन के फॉर्मूलाज निकालना है, लास्ट में वो ऐड कर देना है, उससे वो निकाल देना। आइडियाबैटिक कंप्रेशन भी सेम वैसे लिख दो। इट चेंजेस द स्टेट ऑफ द गैस फ्रॉम P4 V4 T4 टू P1 V1 T1। द वर्क डन बाय द गैस लिख देगा, क्या करना? द वर्क डन ऑन द गैस इज गिवन बाय W4 इज इक्वल्स टू NR बाय गामा -1 होल इंटू T1 - T2 बराबर 4 इक्वेशन आ गए। अब 4 इक्वेशन आगे बाद क्या करना अपन? थोड़ा गर्म पानी पी लेना। चलो आगे बढ़े, ऐसा होते रहता। हाँ, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना, कई को निकाले भाई? तो 4 निकाले अपन, कई को निकाले? टोटल कैलकुलेट करना। देयरफॉर टोटल वर्क डन बाय द गैस इन वन कंप्लीट साइकिल, किससे भाई? बाय द गैस इन वन कंप्लीट साइकिल। क्या है कहते हैं? W इज इक्वल्स टू W1 प्लस W2 माइनस W3 - W4। कैसा है समझा रहा हूँ, डरो नको। इधर देखो, अपन सपोज ये साइन कन्वेंशन, ये कैसा याद रख लेना वो बोल रहा हूँ। देखो इधर पॉजिटिव मानेंगे, नीचे भी पॉजिटिव मानेंगे। कई को बोले तो मान लेंगे, क्या जा रहा है अपने को मानने से। चलो पॉजिटिव, राइट साइड पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव। अब देखो ये ग्राफ को कंपेयर करो, ये है ना ऊपर का कॉर्नर का। अब ये किधर जा रहा है? ये राइट साइड जा रहा, तो राइट साइड क्या है? अपन पॉजिटिव माने, तो ये W1 पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव आ गया। ये W2 है, W2 किधर जा रहा? नीचे जा रहा, तो ये नीचे का पॉजिटिव माने ना, पॉजिटिव आ गया। हाँ, अब ये देखो W2 किधर जा रहा? लेफ्ट साइड जा रहा। राइट साइड अपन पॉजिटिव माने तो लेफ्ट साइड क्या होता भाई? राइट साइड पॉजिटिव, तो लेफ्ट साइड नेगेटिव हो जाता। तो उसका उल्टा है ना, तो W3 नेगेटिव आ गया। W4 किधर है? ऐसा है, ऊपर जा रहा, W4 ऊपर जा रहा। तो नीचे पॉजिटिव है, तो ऊपर क्या हो जाता? नेगेटिव हो जाता। अपन जिस तरीके से माने उसके हिसाब से W4 नेगेटिव हो जाता। अगर नहीं मैं ऐसा नेगेटिव मानता हूँ, इसको पॉजिटिव मानता हूँ बोले, तो कैसा भी मान ले सकते हैं, मगर अगर इसके हिसाब से ये कंपेयर कर लेके लिख लेना, तो सेम आंसर आ जाता। समझ गए? अगर आप इधर तरफ पॉजिटिव माने तो इसको नेगेटिव मानना पड़ता, फिर अगर ऊपर के उसको पॉजिटिव माने, नीचे के उसको नेगेटिव मानना पड़ता। चलो ये साइन कन्वेंशन है, खाली समझाने के वास्ते बोला, ये ऐसा याद रख लो, जरूरत नहीं है ये पूरा लिखने की। अभी क्या करना है, इधर लिख दो भाई। सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4, 4 इक्वेशन है ना, उसमें से ये वर्क डन के उसमें डाल दो। क्या बन जा रहा? तो फॉर्मूला देखो, मैं भी देख लेते लिख लेता हूँ, आप लोग क्या है देख लेते लिखो। NRT1 लॉन V2/V1। सब्स्टिट्यूट कर दिए ना। अब इधर देखो, ये और ये कैंसिल हो जाता, क्यों? दो भी सेम है, ऑपोजिट है, नहीं ये प्लस है ये माइनस है, दो सेम है तो कैंसिल हो गया। तो ये क्या बन जा रहा भाई? देखो
एन आर टी वन, फिर वैसे ही लिख देना है, लॉन वी टू बाई वी वन माइनस एन आर टी टू लॉन वी थ्री बाई वी फोर लिख दिए। अब क्या करना, आगे बढ़ेंगे। अब ये यहाँ तक आ गया, आ गया। अब इसको क्या करना है अपन, ये ज़रा खूबसूरत नहीं दिख रहा, ये ऐसा अजीब दिख रहा ना बड़ा, तो अब इसको क्या करना है, खूबसूरत तरीके से लिखना है। वो कैसा लिखना है आगे आता देखो ये। अब दूसरे पार्ट से कंटिन्यू करना है। अब एफिशिएंसी बोला ना, यहाँ तक रुक के इधर से कंटिन्यू करो। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन बोल के डाल के, एफिशिएंसी को किसे डिनोट करते, ऐसा लिखते, पर जरा टेढ़ा है, डब्ल्यू भाई क्यू वन बराबर। कैसा बोले तो समझा रहा हूँ देखो, ये जरूरत नहीं है, खाली एक्सप्लेनेशन के वास्ते बोल रहा हूँ मैं। ये सोर्स है, यहाँ कुछ काम हो रहा, इन्हें Q1 हीट दिया, Q1 हीट रिजेक्ट हो गया, ये सिंक है। इधर कुछ काम हुआ, तो अब कितना काम हुआ भाई, Q1 हीट दिया, Q2 हीट चले गया, मतलब Q2 तो वेस्ट में चले गया। तो अब एफिशिएंसी कैसा कैलकुलेट करते भाई, अब यहाँ वर्क डन कितना हुआ बोले सा, Q1 माइनस Q2 हुआ। कैसा बोले तो अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो आप, बेहतरीन एग्जांपल, आप सर दिमाग में घुस जाना खाली पॉइंट, समझ रहे। अब देखो, अब आप 6 किलो माउस खरीदे, हाँ, तो पूरा जितना 6 किलो खरीदे तो 6 किलो पूरा खा लेते अपन, नहीं, सपोज उसमें 1 किलो छिलके निकले, तो 1 किलो छिलके तो वेस्टेज में चले आते, तो कितना यूजफुल कितना खाए अपन, 5 kgs खाए बोले साहब, समझ रहे। तो कैसा करें अपन, 6 - 1, ये वेस्टेज है ना भाई, 1 किलो छिलका वेस्टेज है, तो खाए कितना अपन, 5 kg खाए, तो कैसा करें, 6 - 1। तो इधर भी वैसी छुआ, Q1 हीट आई, Q2 हीट वेस्टेज में चले गई, तो यूजफुल कितना हुआ, Q1 माइनस Q2 हुआ। वैसे लिखे ना, 6 - 1 5 हुआ, तो यूजफुल कितना हुआ, Q1 माइनस Q2 हो गया, तो ये वर्क डन हुआ। अब देखो, एफिशिएंसी किसको बोलते हैं, ये एक रेशियो है कि कितना हीट दिए तो उन्हें कितना काम करा, ये रेशियो है, ये एफिशिएंसी। वर्क, ये रेशियो है ना, W/Q1। हाँ, तो मतलब अपन ये देखना चाह रहे कि कितने हीट देने से कितना काम करा उन्हें, वो से भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं रहती, समझ रहे, कुछ ना कुछ वेस्ट होता है इसका, ऐसा भी समझ रहे, बगैर वेस्टेज के नहीं रहता। अब एफिशिएंसी क्या बोलते हैं, वर्क डन बाई Q1, समझ गए। अब इधर क्या होता, Q1 माइनस Q2/Q1, ये होल बाई Q1, ये है एफिशिएंसी, कि इतना इतना हीट से इतना हीट दिया अपन, मगर इतना काम हुआ बोल के बोल रहे अपन। तो ये एक रेशियो है, जितना एफिशिएंसी ज़्यादा रहती उतना इंजन अच्छा काम करती, उतना इंजन अच्छा है बोले, ये है। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली आप लोगों को समझाने के वास्ते बोला कि एफिशिएंसी क्या है, कैसे डाल दे रहा हूँ, देखो लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो ये एफिशिएंसी हो गया, तो एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे, ऊपर वर्क पूरा ऐड करें ना अपन, तो क्या आया, NRT1 लॉन V2/V1 माइनस NRT2 लॉन V3/V4 बाई NRT1 लॉन V2/V1 बराबर। अब इसको आगे बढ़ लेते जाएंगे, क्या होता भाई, NR पूरा कट जाता, नहीं तो इसको स्प्लिट करो, ये माइनस है ना, इधर उधर स्प्लिट करो, पहले कंफ्यूज हो रहा था, NRT1 लॉन, फिर ये कट जाता, दो सेम है, तो ये बन जाता क्या अब, सॉरी थोड़ा ऊपर लेके जाता हूँ, नहीं दिख रहा होगा, चलो अब दिख रहा ना। अब देखो, ये कट गया, सेम है, तो अब ये क्या बन जाता, 1 माइनस, ये NR भी कट गया, समझ गए, T2/T1 लॉन V3/V4 बाई लॉन V2/V1। अब इधर तक आ गया, इसको एक इक्वेशन 5 मान लो, ऊपर 4 हो गए, एक पांचवा मान लो। चलो आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है, सिंस प्रोसेस 2 to 3 इज एडियाबैटिक प्रोसेस, क्या बोल रहा भाई, 2 to 3 क्या है, एडियाबैटिक है, कहते 2 to 3 मतलब ये ग्राफ 2 पोजीशन से 3 तक आया, ये एडियाबैटिक है ना भाई। हाँ, तो एडियाबैटिक में क्या रहता है, एक फॉर्मूला, T1 V2 पावर गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 V3 पावर गामा -1। कैसा आया जरूरत नहीं है अपने को, खाली फील वर्क पढ़ लो, समझ गए। चलो, अब अपने को सब्स्टिट्यूशन मार्क्स कैसा लाना है, एग्जाम में आंसर कैसा अच्छा लिखना है, वो जरूरत है। चलो, अब ये क्या है, वो एक्सप्लेनेशन पूरे कॉन्सेप्ट में आते हैं, अब अपन खाली आंसर डिस्कशन करें। अब ये क्या हो जाता, T2/T1 इज इक्वल टू क्या होता, T1 को इधर भेजो, ये बाकी का इधर भेजो, V3 को, तो क्या बन जाता, V2/V3 नीचे चले आता, होल पावर गामा -1 हो गया। अब देखो, अब 2 to 3 भी एडियाबैटिक है, 4 to 1 भी एडियाबैटिक है, इधर से इधर तक, ये स्प्लिट करके बता रहा हूँ, तो इधर भी लिखो फिर, सिंस प्रोसेस
4 to 1 इज अडियाबैटिक, फिर लिखो। तो क्या हो जाता, सेम फार्मूला को छापना है, मगर T1 T2 को इधर उधर देख लेना है खाली। कोसा T1 है, कोसा T2 है, इधर देख लेना। तो T2 V4 पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू T1 V1 पावर गामा माइनस वन। इधर क्या हो जाता, ये दट इम्प्लाइज लिखो। दट इम्प्लाइज क्या हो जाता, T2/T1 क्या बन जा रहा भाई, T2/T1, T1 को इधर भेजो, V4 को इधर भेजो, V1/V4 होल पावर गामा माइनस वन, बराबर। ये दो को कंपेयर करो, इसमें क्या है भाई खासियत, ये भी T2/T1 है, ये भी T2/T1 है, तो दोनों बराबर है ना। तो राइट साइड के उसको इक्वेट कर दो, राइट साइड के उसको इक्वेट कर दिया तो क्या हो जा रहा, देखो, फ्रॉम इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस के नाम डाल के क्या करो, V2/V3 इज इक्वल्स टू V1/V4, इक्वेट करे तो आ जाता है, डरो नको, समझ रहे। इसको इसको इक्वेट कर दे तो क्या आता, V2/V3 इज इक्वल्स टू V1/V4 आया था, गामा माइनस वन भी चले आता होल पावर, कहीं को बोले तो दोनों को सेम है। अब इधर क्या आ जा रहा, दैट इम्प्लाइज, हाँ, अब इसको इसको नीचे भेजो, V3 को ऊपर ला लो, कहीं को बोले तो अपने को जरूरत है V2/V1 इज इक्वल्स टू V3/V4, समझ गए। अब इसको क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूट इन एफिशिएंसी इक्वेशन, समझ रहे। एफिशिएंसी का जो इक्वेशन आया था ना, उसमें सब्स्टिट्यूट करना है अपने को। क्या आया था एफिशिएंसी का इक्वेशन, देखो फिर लिख रहा हूँ, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 - T2/T1 लॉन V3/V4 बाई लॉन V2/V1, बराबर। अब इधर देखो, इधर क्या आया अपने को, V2/V1 और V3/V4 दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ये दो सेम है, तो ये दो कैंसिल हो जाते हैं, वन जा, मतलब, समझ गए। देयरफॉर देखो कितना अच्छा इक्वेशन, खूबसूरत तरीके से, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 - T2/T1, खत्म। ऐसा ऐसा कर देके सिग्नेचर करना, नहीं करना, बोल रहा हूँ। तो एफिशिएंसी ऑफ, देयरफॉर ऐसा लिख दो, देयरफॉर एफिशिएंसी ऑफ कारनॉट इंजन इज बोल के ऐसा ये डाल दो। हाँ, तो खुलासा बोल रहा हूँ, देखो, कारनॉट इंजन एक ऐसा इंजन है जिसकी एफिशिएंसी टेम्परेचर पे डिपेंड है, हीट पे भी है, मगर वो टेम्परेचर से भी निकाल ले सकते हैं। हर चीज़ की एफिशिएंसी कैसा रहती है, 1 - Q2/Q1 रहती है, मगर कारनॉट इंजन की एक खासियत है, उन्हें क्या है, T2/T1 डाले तो भी उसकी एफिशिएंसी निकाल ले सकती है। तो ये खास किस्म का इंजन है बोल के इसको अपन ज़रा अलग तरीके से इसको नाटक करके निकाल लिया, समझ गए। चलो, समझ में नहीं आया तो फिर एक बार देख लो, समझ में आया था इंशाल्लाह, दोस्तों को भी भेजो। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।